So, in the last session, we have discussed about these concepts. Now, in this session, we will start with the MITRE attacking framework. So, MITRE attack is like it is an another model for the companies. मॉडल्स क्यों बनते हैं पहले मॉडल्स इज लाइक वो आपकी कंपनी को पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए बनते हैं दे आर लाइक अ काइंड ऑफ स्ट्रेटजी टू प्रोटेक्ट योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. ओके. तो वी हैव लाइक मल्टीपल मॉडल्स लाइक माइटर है और भी बहुत सारे होते हैं लाइक वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है. और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लाइक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, उनका साइज क्या है और बजट क्या है और लाइक सिसो कौन है एंड वो सिक्योरिटी को लेकर सीरियस है भी या नहीं. तो ये सारे फैक्टर्स बहुत लाइक रिस्पॉन्सिबल है आपके सिक्योरिटी प्लान के लिए. ओके. सो माइटर फ्रेमवर्क इज अ लाइक इसका क्या बेनिफिट है इस फ्रेमवर्क का. इट इज लाइक अ ग्लोबली accessible knowledge based on advisory tactics and techniques based on the real world observation. इसलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि जो भी लाइक इसके टैक्टिक्स हैं इसकी टेक्निक्स है वो रियल वर्ल्ड से डिराइव है. टैक्टिक्स और टेक्निक्स मतलब मैथोलॉजी और टेक्निक कौन से अटैक का यूज कर रहे हैं ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था. तो ये सारी जो भी है वो रियल वर्ल्ड से ली जाती है. मतलब कि लेट्स से कि कोई अटैक हुआ, लेट्स से यूजर या फिर ऑर्गेनाइजेशन ए है और ऑर्गेनाइजेशन बी है. तो ऑर्गेनाइजेशन ए पर अटैक हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन जो बी है वो जो अपना मॉडल है वो जो अपडेट करेगी या फिर कुछ भी करेगी, अपडेट करी या फिर लाइक अडेप्ट करी तो वो मॉडल लाइक ऑर्गेनाइजेशन ए को देखकर करेगी कि ऑर्गेनाइजेशन ए पर कैसा अटैक हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या टेक्निक यूज करिए अटैक करने, क्या टैक्टिक्स यूज करिए. तो वो सब क्योंकि क्या होता है कि अटैक के बाद इंसिडेंट सॉरी इंसिडेंट रिस्पॉन्स वाली जो टीम है वो संभालती है कि लाइक जब अटैक हो गया अब क्या स्टेप लेने हैं. लाइक इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इंसिडेंट रिस्पॉन्स को कि जब अटैक हो गया अब उसके बाद क्या करना है एग्जैक्टली लाइक इन्वेस्टिगेशन करनी है. जो भी लाइक देखना है कि कितना इम्पैक्ट हुआ है, अटैक कहाँ से हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है, कौन सा अटैक हुआ है, क्या टेक्निक फॉलो करिए, कहाँ से एंटर हुआ है जो अटैक करे. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स वाली टीम संभालती है उसको. तो जब ये सारा काम हो जाता है उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन बनती है. तो डॉक्यूमेंटेशन में ही ये पता लगता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है. अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन है वो रिलीज करते हैं या नहीं करते पब्लिक में. अगर वो पब्लिक में रिलीज कर देंगे तो सब लोग पढ़ लेंगे, वरना नहीं करेंगे. बट हाँ अगर कोई गवर्नमेंट की लाइक वो है, गवर्नमेंट की कंपनी है तो हाँ उनको रिलीज करनी पड़ेगी रिपोर्ट, वो कंपलसरी है. बट लाइक कोई प्राइवेट सेक्टर है तो उनकी चॉइस है अगर उनको करनी है या नहीं. ऊपर से फिर अगर जिसने स्टॉक में वगैरह में लगाया होता है तो फिर वो प्रेशर पुट करते हैं कि जो आपके में अटैक हुआ है वो लाइक उसकी रिपोर्ट आप रिलीज करिए, जिससे जो पब्लिक है उसको लाइक पता रहे कि कंपनी कैसे वर्क करे, कैसे सिक्योरिटी है. और जिसने भी लाइक शेयर्स में लगाया होता है तो वो सब लाइक देख सकते हैं. ठीक है. तो ये भी होता है. ओके. तो ऑर्गेनाइजेशन बी जो होगी वो ऑर्गेनाइजेशन ए को देखेगी कि अटैक हुआ कैसे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो अपना प्लान है उसको अपडेट करेगी. Then the attack framework knowledge based is used as a foundation of the development of specific threat models and methodologies in its private sector. अभी जो मॉडल है वो हम लाइक हर एक सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं. In the private sector, in the government sectors, and the cyber security product and services communities. ओके. तो ये भी लाइक साइबर क्लिंचिंग जैसा ही है. इसमें भी लाइक 14 स्टेजेस है, लाइक अपार्ट लाइक 7 स्टेजेस which is recon, reconnaissance, weaponization. एक सेकंड इसको recon which is information gathering, weaponization like अपने जो मॉडल है, सॉरी जो मेलवेयर है या फिर जो अटैक है उसको प्रिपेयर करना, डिलीवर करना, एक्सप्लॉइट करना, कंट्रोल लेना सिस्टम का जिसको आपने हैक किया है, फिर आपने जो भी कमांड्स है उसको एग्जीक्यूट करा और फिर मेंटेन करना. तो ये सब प्री अटैक में आता है, ये एंटरप्राइज अटैक में. प्री अटैक मतलब कि लाइक
जो अटैक आप प्रिपेयर कर रहे हो, फिर अटैक प्रिपेयर कर दिया, जब आपने डिलीवर करा, डिलीवर की प्रोसेस से मेंटेन तक वो सब होता है एंटरप्राइज अटैक। ओके, तो यहाँ तक तो लाइक ये अटैक खुद ही करते हैं अपनी साइड से। फिर यहाँ तक आता है कंपनी का रोल, कि कंपनी में जो मेलवेयर है वो कैसे डिलीवर करना है, जो भी आपने बनाया, अटैक कैसे करना है, कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है, सोशल इंजीनियरिंग यूज करनी है, तो क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये आता है। तो ये भी एक अपने में ही काफी अच्छा मॉडल है, जिसको आप हर एक लाइक सेक्टर में अप्लाई कर सकते हो। और मेन एडवांटेज ये है इसका कि ये लाइक जो भी ईयरबड्स के ऑब्जर्वेशन है उसको ही लेकर बनाया गया है। ठीक है, और इसको काफी फ्लेक्सिबल रखते हैं लोग, क्योंकि इसको अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि अब जो अटैक है वो होते रहते हैं, और जो अटैक के लाइक टेक्निक से और टेक्निक से वो भी अपडेट होते रहते हैं, तो इसलिए आपको अपना जो मॉडल है वो भी अपडेट करते रहना हो। देन वी हैव डायमंड मॉडल ऑफ इंट्रूजन एनालिसिस। So the diamond model offers a framework for identifying the clusters of events that are correlated in any of the systems in an organization. अब ये भी एक मॉडल ही है, लाइक देखिए मॉडल तो बहुत सारे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी कंपनी में कौन सा मॉडल अप्लाई कर रहे हो। तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, आपकी कंपनी की पॉलिसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, उनके बजट के ऊपर भी, कंपनी का साइज क्या है, नेचर क्या है, लाइक कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो डिफरेंट मॉडल होगा, अगर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है तो डिफरेंट मॉडल होगा। अब कौन से प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करिए, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तो वही डिफरेंट होगा। ओके, और ऊपर से लाइक मॉडल को आप कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने टू मॉडल्स ली, दोनों को कंबाइन करा और एक न्यू मॉडल बन गया, प्रिपेयर हो गया। तो वो भी आप कर सकते हैं, अपना न्यू फॉर्म भी कर सकते हैं मॉडल। तो ये लाइक सिसो के ऊपर डिपेंड करता है, विच इज चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। वही रिस्पॉन्सिबल है सारे मॉडल और स्ट्रेटेजीज क्रिएट करने के लिए, लाइक जो भी प्लान्स होंगे, जो भी मॉडल्स होंगे, तो वो सब लाइक वो रिस्पॉन्सिबल होगा क्रिएट करने के लिए। तो so the diamond model offers a framework for identifying the clusters of events. Okay, like जितने भी events परफॉर्म हुए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 इसमें इवेंट्स आते हैं, विच इज एडवर्सरी, अपोनेंट हु वॉज बिहाइंड द अटैक, विच इज लाइक अटैकर कौन था, विक्टिम, वेयर अटैक कहाँ से फॉर्म हुआ, मतलब कि जो अटैक है, जो अटैकर है, उसने जो गेन एक्सेस कहाँ से लिया। ओके, या फिर वी कैन से डेट कि विक्टिम, एक्चुअल विक्टिम कौन था। ओके, एक्चुअल विक्टिम का मतलब है, लेट्स से आपका नेटवर्क है पूरा, आपके नेटवर्क में 5 सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो विक्टिम ने क्या किया, सॉरी अटैकर ने क्या किया, इस सिस्टम को अटैक करने के लिए, लेट्स से ये वाला जो है ये एडमिन का सिस्टम है, तो विक्टिम जो अटैकर है उसने क्या किया, इस सिस्टम को लाइक एक्सेस किया एडमिन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो एडमिन को डायरेक्ट हैक नहीं कर सकता या फिर डायरेक्ट एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, इस सिस्टम को एक्सेस किया, इस सिस्टम को हैक करने के लिए। या फिर किसी भी सिस्टम को ले लो, किसी भी सिस्टम को उसने लाइक लाइक देखा कि कोई भी सिस्टम, लाइक लेट्स से 4 सिस्टम है, इनमें से कोई भी वल्नरेबल हो सकता है, या फिर इनके अंदर कोई भी वल्नरेबल एप्लीकेशन चल सकती है। तो अटैकर ने इसमें से किसी को एक को पकड़ा, उसको एक्सप्लॉइट किया और फिर लेटरल मूवमेंट किया। लेटरल मूवमेंट मैंने आपको बताया था कि इट्स लाइक आप अपने नेटवर्क के अंदर मूव कर रहे हो। ठीक है, तो फिर इसके अंदर वो मूव कर गया, लाइक पहले इस सिस्टम को हैक किया, मे बी फिर इसको हैक करना पड़ा हो, फिर इसके अंदर फिर इसको हैक करना पड़ा, फिर लास्ट में वो एडमिन के अंदर पहुंच गया। तो विक्टिम का मतलब है कि जो एग्जैक्ट और जो एक्चुअल विक्टिम कौन था। ओके, फिर कैपेबिलिटी, अब उसने कैसे जो अटैक है वो फॉर्म किया, लाइक कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करी, कौन सी टेक्निक्स फॉलो करी, और इंफ्रा, और कौन कौन से इंफ्रा लाइक अटैकर ने यूज किए विक्टिम तक पहुंचने के लिए, तो वो आ गया इंफ्रा में। ओके, या फिर जो लाइक उसका एक्चुअल मोटिव मोटिव क्या था, हो सकता है उसका एक्चुअल मोटिव लाइक पूरे लाइक सिस्टम में वायरस फैलाना था, या फिर वॉर्म्स, तो उसने सभी सिस्टम में वॉर्म्स फैला दिए। तो हो सकता है ये मोटिव हो, तो वो डिपेंड करता है कि मोटिव क्या है। ओके, तो डायमंड मॉडल में यही देखते हैं हम लोग, इसी के अकॉर्डिंग लाइक आप पता करते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, अटैक क्या है, एक्सेट्रा। ओके, ये भी काफी एफिशिएंट है मॉडल।
ओके, बट अकेली एफिशिएंट नहीं है, मतलब कि अगर आप सोचें कि ये पूरा मॉडल अगर आप लगाएंगे तो अकेले एफिशिएंट होगा, तो अकेले नहीं है ये। या तो आप इसको किसी और मॉडल के साथ पुट कर सकते हैं या फिर मर्ज कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव हैकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड डिफरेंट हैकर क्लासेस। तो वही है, तो सिंपल है काफी कि हैकिंग क्या होता है, इथिकल हैकिंग क्या होता है। तो हैकिंग इज लाइक जो भी आप कर रहे हो अनऑथराइज्ड वे में कर रहे हो या फिर इलीगल वे में कर रहे हो। या तो आप गेन एक्सेस कर रहे हो, कोई अटैक अप्लाई कर रहे हो, किसी भी चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो वो सब अगर आप इलीगल वे में कर रहे हो या फिर मोटिव आपका गलत है, तो ऑफ कोर्स हैकिंग हो गया, लाइक सिंपल हैकिंग टर्म जो है। So hacking refers to exploiting system vulnerabilities and compromising security controls to gain unauthorized or inappropriate access to the system resources. So it's like कि आप लाइक जो भी सिस्टम की vulnerabilities है और सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं जिसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एंड देन जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ले रहे हैं। ओके, मेन यहाँ पे है कि आप इलीगल या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस ले रहे हैं। बस यही टर्म है जो आपको हैकिंग और इथिकल हैकिंग को डिफरेंट करता है, लाइक एक लाइन ड्रॉ करता है डिफरेंस की, हैकिंग और इथिकल हैकिंग है। और कुछ भी नहीं है, और आइडिया से तो पता ही होगा। सो इट इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग द सिस्टम। अब वो अटैक होता है लाइक कि जो अटैकर का मोटिव क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग सिस्टम्स ऑफ एप्लीकेशन फीचर्स टू अचीव अ गोल आउटसाइड ऑफ द क्रिएटर्स ओरिजिनल पर्पस। सो डिपेंड्स ऑन द लाइक मोटिव ऑफ द अटैकर, कि उसका मोटिव क्या है। उसका मोटिव लाइक कुछ किसी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना है, किसी एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना है, किसी लाइक अपने जो वायरस को स्प्रेड करना है नेटवर्क के अंदर, तो वो डिपेंड करता है, वो लिमिटेड नहीं है। जिस जैसे कि टेक्नोलॉजी अब लिमिटेड नहीं है, ऐसे ही जो अटैक्स है वो भी लिमिटेड नहीं रहे। ओके, तो बस ये है इसमें, और एज इफ कुछ नहीं है। तो मेन यही होता है कि उसको जो अटैक करे, या तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, स्टील करनी होती है मनी के लिए, वो हमने सब कुछ लाइक डिस्कस किया था उसके मोटिव में, कि उसका जो एग्जैक्ट मोटिव है अटैकर का वो क्या होता है। तो आई गेस ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था इस स्लाइड में, कि क्या क्या मोटिव्स होते हैं अटैकर के। देन हैकर कौन होता है? सो हैकर वो होता है जिसके पास लाइक फुल नॉलेज होती है और अच्छी स्किल्स होती है। क्योंकि जो हैकिंग है वो ऐसे ही नहीं हो जाती। हैकिंग इज लाइक आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली उस टर्म में होनी चाहिए जिस पे आप अटैक अप्लाई कर रहे हो। लेट्स से आपको मेलवेयर बनाना अच्छा लगता है, ओके, विंडोज की मेलवेयर स्पेशली। तो आपको विंडोज की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी, कि आपको विंडोज की रजिस्ट्री, विंडोज के आर्किटेक्चर, विंडोज के सिस्टम के बारे में अच्छे से पता है, तब आप विंडोज के मेलवेयर बना रहे हो। तो हैकर इज लाइक ऐसा नहीं कि उसको हर एक डोमेन में एक्सपर्टाइज होना चाहिए। वो जो भी है, लाइक इवन आप भी हो तो आप अपने लाइक डोमेन भी चूज कर सकते हो जिसका आप एक्सपर्ट बन सकते हो, राइट। तो हैकर वही होता है जिसको लाइक एक्सीलेंट कंप्यूटर की स्किल्स होती है। ये तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 3 पॉइंट्स है। ऐसा अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, कितना आता है आपको, और कितने लाइक लाइक अच्छे से आप हैक कर सकते हो। ओके, क्योंकि हैकिंग इज ऑल अबाउट आपको कौन सी ट्रिक या कौन सी टेक्निक फॉलो कर रहे हो और कितने टाइम में फॉलो कर रहे हो। क्योंकि टाइम का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है हैकिंग में। आप हैकिंग कर रहे हो पर वही आपको 1 मंथ लग रहा है, तो बेकार है। ओके, जो काम आपको 1 डे में कर सकते हो वो काम आप 1 मंथ में कर रहे हो, तो वो चीज बेकार है, राइट। हाँ, पर अभी स्टार्टिंग के लिए तो ठीक है, वो तो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इम्प्रूव होता रहेगा। Okay, so an intelligent individual with excellent computer skills who can create and explore computer software and hardware. और इवन हैकर्स वो हो सकते हैं जिसके पास कोई हॉबी हो, वो देखना चाहता हो कि मैं कितने सिस्टम्स को हैक और कितने नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। और थर्ड वन, कोई इलीगल हैकर भी हो सकता है जिसका जो मोटिव है वो इलीगल हो। ओके, तो यही है इसमें, तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि ये हैकर एग्जैक्टली कौन होते हैं। ओके, और ये लिखा हुआ है इसमें कि जो हैकर है उसका मैलिशियस इंटेंट होता है यहाँ पर, सच बिजनेस का डेटा स्टील करना, रेपुटेशन डाउन करना, पेमेंट की डिटेल्स लेना, पीआई डिटेल्स लेना, एक्सेट्रा। अब हैकर के क्लासेस का मतलब है कि टाइप्स ऑफ हैकर्स। तो कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं? सो जो 3 हैकर्स है जो आप कॉमनली जानते हैं वो है ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड देन ग्रे हेड्स। ओके, 3 टाइप्स के आप लोग जानते ही होंगे।
ब्लैक हेड्स जो इलीगल पर्पस के लिए हैक करते हैं, व्हाइट हेड्स जो लीगल पर्पस के लिए हैक करते हैं, और ग्रे हेड्स जो दोनों ही करते हैं। ठीक है, ब्लैक हेड लाइक जो इलीगल, जिनका इलीगल मोटिव होता है। ओके, लाइक मैलिशियस इंटेंट। और व्हाइट हेड में आ गए जो सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं या फिर जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका काम होता है प्रोटेक्ट करना। ग्रे हेड जो दोनों ही करते हैं, लाइक लेट्स से कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, तो कंपनी में तो एज अ ब्लू टीम में वर्क कर रहे हो, फिर एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट वर्क कर रहे हो। और जब आपका कंपनी का काम हो जाता है, घर पर आकर या लाइक इवनिंग में आप लोग ब्लैक काम कर रहे हो, लाइक ब्लैक हेडिंग कर रहे हो या फिर इलीगल वर्क कर रहे हो, तो वो होगा ग्रे हेड। मीन्स आप दोनों ही कर रहे हो, दोनों क्लासेस की। लेकिन दोनों आप लाइक आपको ब्लू टीमिंग भी आती है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों आता है, ब्लू टीमिंग और रेड टीमिंग दोनों। देन वी हैव सुसाइड हैकर्स। सुसाइड हैकर्स वो होते हैं जो काम कर देते हैं और उनको ये नहीं होते, ये लाइक काफी चिल होते हैं कि आगे कुछ भी होगा मैं सब देख लूंगा, मतलब कि इन्हें इन्हें टेंशन नहीं होती है कि आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं अगर मैं ये एक्शन परफॉर्म करता हूँ। लेट्स से कोई सुसाइड हैकर है, उसने कोई काम किया, उसको पता है कि मुझे जेल होगी या फिर मुझे पेनल्टीज फील करनी पड़ेगी या फिर कुछ भी हो सकता है, तो पर वो फिर भी वो जो टास्क है वो परफॉर्म करेगा। तो सुसाइड हैकर्स ये होते हैं जो कॉन्सिक्वेंसेस को, जो कॉज होता है उसको नहीं देखते, लाइक उसके लिए वरी नहीं होती कि आगे जो भी होगा मैं देख लूंगा, जेल होगी पेनल्टीज होंगी, वो उनको लाइक कोई टेंशन नहीं होती इस बात की, बस वो अटैक करते हैं, सिंपल। ओके, देन वी हैव स्क्रिप्ट किडीज। ये वो अटैक हैकर्स होते हैं जो जिनको पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, बट लाइक दूसरों के मेलवेयर लेकर, दूसरे की टेक्निक लेकर, दूसरों की ट्रिक्स लेकर अप्लाई करते रहते हैं। लाइक होता है ना कि एक मतलब कि पाथ होता है सिक्योरिटी में, जैसे कि पहले आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, फिर लिनक्स आनी चाहिए, फिर आपको लाइक सी एच आनी चाहिए, लाइक आपको पहले कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए हैकिंग के, फिर आपको थोड़े सी एच के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, लाइक बेसिक वाले। तो जो स्क्रिप्ट किडीज होते हैं वो एडवांस पार्ट पर पहुंचाते हैं सीधे, वो लोग बेसिक क्लियर नहीं करते, दे आर लाइक जस्ट एडवांस पार्ट पर लाइक जंप कर देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स और मेलवेयर्स ले लेते हैं मार्केट से, और उनको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होती, फिर भी अटैक अप्लाई कर देते हैं, वो होते हैं स्क्रिप्ट किडीज। देन वी हैव साइबर टेररिस्ट। साइबर टेररिस्ट आर लाइक ये पॉलिटिकल और रिलीजियस के बेसिस पर अटैक करते हैं। लेट्स से कि कंट्री ए ने कंट्री बी को, लेट्स से वॉर चल रहा है कोई, लेट्स से वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो कंट्री ए ने कंट्री बी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हैकर्स लाइक हायर किए, इन्हीं को हम कहते हैं साइबर टेररिस्ट। तो ये रिलीजियस बेसिस पे भी हो सकता है और लाइक पॉलिटिकल बेसिस पे भी हो सकता है। ओके, ओके, सो ये साइबर टेररिस्ट होते हैं। देन वी स्टेट स्पॉन्सर हैकर्स, विच आर लाइक जो स्टेट्स असाइन करती है दूसरी गवर्नमेंट्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो ये दोनों सिमिलर ही होते हैं, साइबर टेररिस्ट और स्टेट स्पॉन्सर। डिफरेंस ये होता है कि साइबर टेररिस्ट लाइक वॉर में ज्यादा यूज होते हैं, और लाइक दूसरी कंट्री क्या स्ट्रेटेजी यूज करिए, क्या उसके पास कौन सी मिसाइल है, कौन सी यूज करिए, तो उसके लिए होता है। ओके, और स्टेट स्पॉन्सर है लाइक लाइक ये जो लेट्स से कि स्टेट ए और स्टेट बी है, तो स्टेट ए ज्यादा प्रोडक्टिव है या फिर ज्यादा लाइक उसकी जो वो है वी कैन से पब्लिक काफी सपोर्टिव है या फिर वहां पे ज्यादा ग्रोथ हो रही है, तो स्टेट ए ऐसा क्या कर रही है, क्या स्ट्रेटेजी या फिर क्या इनिशिएटिव ले रही है, तो स्टेट भी देखना चाहती है, पर स्टेट ए अपने प्लान्स को डिस्क्लोज नहीं कर रही है। तो स्टेट बी लाइक स्टेट स्पॉन्सर हैकर्स हायर कर सकते हैं फॉर स्टीलिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेट ए। देन ये एक्टिविस्ट, तो ये होते हैं जो जो लाइक पॉलिटिकल और लाइक पॉलिटिकल एजेंडा फैलाते हैं, लाइक आपने सुना होगा इन्फ्लुएंस कैंपिंग टाइप। ये होते हैं कि लाइक अपने ही पॉलिटिक्स की हमें वोट दो, या फिर कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट होता है उसको स्प्रेड करने के लिए ये सब अटैक करते हैं। ओके, लाइक होता है ना ब्रेन वॉश काइंड ऑफ, वो करते हैं। देन वी हैव सम मोर लाइक हैकर टीम्स होती हैं, जो लाइक टीम्स होती हैं जो अच्छे पर्पस के लिए वर्क करती हैं। ओके, इंडस्ट्रियल स्पाइस से होते हैं विच इज लाइक दे आर लाइक
लाइक जो इंडस्ट्रीज होती है वो हायर करती है दूसरी इंडस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। लाइक होते हैं ना कि कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो। ओके, लाइक किसी के ब्लूप्रिंट्स और फॉर्मूलाज लेने के लिए वो सब। फिर होते हैं इंसाइडर। इंसाइडर मैंने आपको बताया था कि जो एम्प्लॉयज होते हैं जो कंपनी के अंदर ही कंपनी को हार्म कर रहे होते हैं। ओके। देन वी हैव क्रिमिनल्स और ऑर्गेनाइज्ड हैकर। दे आर लाइक सिंपल जो अपने में इलीगल पर्पस के लिए हैक करते हैं। बस यही होता है इसमें, और कोई टाइप नहीं होती। मेन ये 8 टाइप्स होते हैं, फिर इसको अब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये 8 होती। देन वी है इथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट्स इन इसको। सो इथिकल हैकिंग क्या होता है? इथिकल हैकिंग इज लाइक अ आर्ट, और इट इज लाइक अ प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग द, सॉरी, इट इज लाइक अ process of replicating the actions of a malicious hacker to gain the unauthorized access in a legal way. That is ethical hacking. Simple. आप क्या कर रहे हो? एक माइंडसेट बना रहे हो इलीगल हैकर का, और फिर हैक कर रहे हैं आप लोग। ओके। तो आप क्या करें, जो इलीगल हैकर करता है उसके जो एक्शन उसको रेप्लिकेट करें, उसको कॉपी करें, उसको मिमिक करें, एंड देन सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने हैं। और जो भी आप कर रहे हैं वो सब लीगल वे में कर रहे हैं। ओके, लाइक आपके पास सारी परमिशन है अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने की। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुलाया गया किसी कंपनी में कि ये पीसी है, इसको टेस्ट करिए कि लाइक कोई अटैकर उसको अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता, लाइक कोई हैकर इसको हैक कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये टेस्टिंग के लिए होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए होते हैं। लाइक काफी टाइप्स के ये होते हैं। इस इथिकल हैकिंग का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हो वो लीगल वे में कर रहे हैं। तो आप लाइक हैकिंग टूल्स का यूज करते हैं, ट्रिक्स का, टेक्निक्स का यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग द vulnerabilities and then ensure the system security. And then we have it focus on the simulating the techniques। वही लाइक आप जो भी मैलिशियस हैकर है उसकी जो एक्शंस उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, लाइक उसी का आपको माइंडसेट रखना है कि अगर मेरी जगह कोई इलीगल हैकर होता वो कैसे हैक करता, वो कैसे सोचता, उसका पर्सपेक्टिव क्या होता। तो आपको ऐसे ही इसको हैक करना। एंड देन जो भी आप कर रहे हैं वो ऑथराइज्ड वे में कर रहे हैं, लाइक बाई यूजिंग, लाइक फॉलोइंग द लॉज स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंपनी और कंट्री। एंड देन आप पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइंस बेसलाइंस फॉलो कर रहे हैं, और प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं उस कंपनी के जिसमें आप अटैक अप्लाई कर रहे हैं। ओके। देन वी हैव व्हाई इथिकल हैकिंग नेसेसरी। तो इथिकल हैकिंग इसलिए नेसेसरी क्योंकि नंबर ऑफ जो अटैक्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो लाइक कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए, इंफ्रा प्रोटेक्ट करने के लिए हम इथिकल हैकिंग की लाइक नीड है हमें। ओके। और जो अटैक्स इंक्रीज हो रहे हैं उसको लाइक डिक्रीज करने के लिए, या फिर जो इंक्रीजिंग रिस्क हो रही है अटैक की वजह से, या फिर जो उनका इम्पैक्ट है अटैक का उसको डिक्रीज या फिर उसको रिड्यूस करने के लिए। तो इसलिए हम लोग इथिकल हैकिंग की नीड है। ओके। और क्या क्या रीजन रीजन है, लाइक वही सिंपल। ओके, लाइक डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हैकर्स को, अनकवर करने के लिए वल्नरेबिलिटीज। अगर वल्नरेबिलिटीज अनकवर नहीं होगी तो वो ऐसी ही की ऐसी रहेगी, और कोई भी अटैकर आके फ्यूचर में उसको अटैक कर सकता है। ओके। तो जो भी वल्नरेबिलिटीज है उसको नोन करना, मतलब कि जो अननोन वल्नरेबिलिटीज है या फिर लूप होल है उसको नोन करना, एंड देन फिर उसको फाइंड करना। ओके। एंड देन उसको लाइक फिक्स करना। फाइंड, फिक्स एंड एक्सप्लॉइट। सॉरी, फाइंड, एक्सप्लॉइट एंड फिक्स करना। ओके। तो यही सब रीजन, लाइक बेसिक कॉमन रीजंस, तो ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि एज इफ इतना कुछ है नहीं इसमें। और ये लाइक जो इंक्रीजिंग अटैक हो रही है उसको लाइक मिटिगेट करना। ओके। इसमें कुछ न्यू नहीं है। देन ये स्किल्स ऑफ एन इथिकल हैकर। तो क्या स्किल्स की आपको नीड है? तो ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो एक बार इसको देखते हैं और फिर मैं अपनी जो एक्स्ट्रा स्किल्स है वो मैं बताऊंगी। तो वैसे आपको इसके लिए आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसपे आप ऑपरेट कर रहे हो। तो बेसिक लेवल पे हम लोग विंडोज, यूनिक या यूनिक्स, लिनक्स बातें की है, या फिर मैक चलाते हैं, या फिर जो लिनक्स के सर्वर होंगे या फिर विंडोज के सर्वर होंगे, यही चलाते हैं। देन आपको नॉलेज होनी चाहिए नेटवर्किंग की, और हार्डवेयर की, और सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग की, लाइक नेटवर्किंग डिवाइसेस की, और नेटवर्किंग की लाइक प्रोटोकॉल्स की और पोर्ट्स की। एंड देन कंप्यूटर एक्सपर्ट होने चाहिए आप। एंड देन आपको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट सिक्योरिटी एरियाज एंड रिलेटेड इश्यूज की।
एंड देन हाई टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ओके, फॉर द सोफिस्टिकेटेड अटैक्स। ओके, सो दीज आर द टेक्निकल स्किल्स। सो इसमें अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लाइक ये डिपेंड करता है कि आप किस डोमेन में, लाइक जो आपका पर्टिकुलर सिक्योरिटी के अंदर पाथ है वो कौन सा है, ऑफेंसिव है डिफेंसिव है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव करनी है। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दैट वैसे तो अगर फॉरेंसिक्स में जा रहे हो तो आपको हार्डवेयर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, अगर आप ब्लू टीवी में जा रहे हैं तो आपको टूल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंड अगर आप रेड टीवी में जा रहे हैं तो आपको मेलवेयर्स की, टेक्निक्स की, अटैक्स की, वेबसाइट के टैक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस डोमेन में या फिर किस कौन सा पाथ चूज कर रहे हो। ओके, नॉन टेक्निकल के लिए सबसे पहले आपको पेशेंस अपनाना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते हैं कि, तो पेशेंस है तो आप आराम से कोई भी अटैक अप्लाई कर लेंगे। ओके, देन आपका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। ओके, क्रिएटिव इज लाइक आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना आना चाहिए, क्योंकि एक अटैकर है, ओके, और एक आप हो। तो आप, लेट्स से जो अटैकर सोच नहीं सकता वो आपको सोचना है। हैकिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिव, अगर आपको क्रिएटिविटी अच्छी है, मतलब लाइक क्रिएटिविटी वैसे नहीं कि आप कलर्स और डिजाइन बना रहे हो, वो नहीं। क्रिएटिविटी इन द सेंस कि आप कितना यूनिक सोच सकते हो, लाइक इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। जैसा कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे बग हंटिंग के प्रोग्राम्स चलते हैं, क्यों चलते हैं? Amazon में बग्स निकलते हैं, गूगल में बग्स निकलते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास क्या हैकर नहीं होंगे, या फिर उनके पास अच्छे लेवल के हैकर्स नहीं है, या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव होता है सिक्योरिटी में। हो सकता है कि वो जो उनके पास हैकर्स हैं गूगल के पास, उनके पास जो सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स हैं, वो चीज नहीं देख पा रहे हो जो आप देख रहे हो। इसलिए यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत मैटर करता है। इसलिए सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स, आपके पास कितने अच्छे स्किल्स हैं। ओके, दोनों टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी, कि आप लाइक कितना लाइक यूनिक वे में सोच सकते हैं। ओके, तो वो आपको एक्सपीरियंस के साथ और प्रैक्टिस के साथ आता जाएगा, तो उसका कोई इशू नहीं। और साथ में आप लोग जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ओके, जितने रीडिंग करेंगे तो वो आपका इम्प्रूव होता रहेगा। ओके, और ऊपर से आपको अडेप्ट होना चाहिए न्यू लर्निंग पर, लाइक आपको जो न्यू थ्रेट्स आ रहे हैं, न्यू मेलवेज आ रहे हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए, आपको न्यूज पढ़नी आनी चाहिए, लाइक आपको अपडेट रखना है अपने आप। आपको लॉस और स्टैंडर्ड्स के बारे में आना चाहिए, सिक्योरिटी पॉलिसी पता होनी चाहिए आपको। और जो भी आप कर रहे हो आपके पास अपनी स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक्स होनी चाहिए। ओके, क्योंकि आप किसी कंपनी में जा रहे हो, कोई आपको कह रहा है कि भाई, लेट्स से कोई आपको कह रहा है कि इस पीसी में बहुत अच्छा डेटा है या फिर बहुत लाइक कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो अब इसको, लेट्स से आपका कोई कलीग है, तो वो आपको कह रहा है कि लेट्स से कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो मिलकर डेटा ब्रीच करते हैं, तो आप उसकी बातों में आ जाओगे और उसके साथ मिल जाओगे, तो ये गलत है ना। तो इसलिए आपके जो खुद की इथिक्स जो है वो आपके स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, लाइक होता है ना, एक लॉयल होनी चाहिए आप टुवर्ड्स योर कंपनी। सो ये सब नॉन टेक्निकल स्किल्स है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पेशेंस रखना है और आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। बस यही इनफ है, अगर आपको इतना आता है तो आप आराम से कर लीजिए, कोई इशू नहीं आएगा फिर आप। और मेक श्योर अपने आप को ओपन रखिए टुवर्ड्स लर्निंग। सीखना कभी नहीं छोड़ना है, लाइक पढ़ना कभी नहीं छोड़ना, पढ़ते रहिए जब तक पढ़ सकते हैं आप। Then summarize techniques used in information security controls. नो, अब इसमें आपके पास डिफरेंट मॉडल्स आएंगे, कैसे लाइक कैसे सिक्योरिटी के कंट्रोल्स फॉलो होते हैं कंपनीज में। ओके, सबसे पहले इंफॉर्मेशन एश्योरेंस। सो आईए, which is information assurance, refers to the assure that the integrity which CIA of information and information systems is protected during the usage, processing, storage and transmission of the information. तो ये फर्स्ट डे हमने पढ़ा था कि जो आपका डेटा है वो कब कब सिक्योर होना चाहिए। पहले तो जो आपका डेटा है उसमें सीआईए ट्रेड अप्लाई होना चाहिए, विच इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। और साथ ही साथ जो आपका डेटा है वो प्रोसेसिंग में और स्टोरेज में, अगर आपका डेटा कहीं स्टोर है, प्रोसेस कर रहा है मेमोरीज में,
या फिर ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फिर कोई यूज कर रहा है, इन 4 स्टेट में या फिर इन 3 स्टेट्स में आपका जो डेटा है वो पूरा कंप्लीट सिक्योर होना चाहिए। ओके, ऐसा ही नहीं कि जब आप ट्रांसमिट करें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तब सिक्योर हो, आपका जो डेटा है वो हर एक लाइक स्टेट में सिक्योर होना चाहिए। और सिक्योरिटी कौन से प्रोवाइड करें हम लोग? सीआईए, विच इज कॉन्फिडेंशियलिटी, आपका डेटा कोई रीड और अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। इंटीग्रिटी, आपका जो डेटा कोई मॉडिफाई नहीं कर पाए। अवेलेबिलिटी, आपका जो डेटा है वो हमेशा एक्सेसिबल रहे फॉर एनी टाइम, और जो भी लाइक विदाउट एनी डिलेस। और लेजर यूजर्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहे। और ऑथेंटिसिटी, हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारा डेटा है, जो भी आपको डेटा मिल रहा है या फिर जो भी ट्रांसफर कर रहे हैं वो नॉन मैलिशियस, मतलब कि बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए आपका डेटा। ओके, तो इसमें कुछ प्रोसेसेस होती हैं इंफॉर्मेशन स्टोरेज में, दैट आर फर्स्ट, डेवलप लोकल पॉलिसी प्रोसेस एंड गाइडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। और ये कौन करते हैं? ये हाई लेवल के सीनियर मैनेजमेंट करते हैं, लाइक सिसो लेवल के लोग, या फिर सीईओ करते हैं, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं कंपनी के। ओके, तो हम लोग लाइक जो लोकल पॉलिसीज को डिफाइन करते हैं, प्रोसेस को, गाइडेंस को, ये लोग आई मीन। ओके, कि लाइक कौन सी प्रोसेस, कौन सी पॉलिसी फॉलो होनी चाहिए, कौन सी प्रोसेस और कौन सी गाइडेंस, या फिर प्रोसीजर्स कह सकते हैं। ओके, देन वी हैव आफ्टर डिजाइनिंग द पॉलिसीज, फिर वी हैव डिजाइनिंग द नेटवर्क एंड यूजर ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटेजीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अपने नेटवर्क को सिक्योर करना। एक बार अगर नेटवर्क सिक्योर हो गया तो जो अंदर के डिवाइसेस हैं वो तो सिक्योर हो ही जाएंगे। तो पहला है नेटवर्क को। अगर कोई भी आपके नेटवर्क में ऐसे ही आ जाता है, लाइक कोई सिक्योरिटी नहीं है आपके नेटवर्क में, ऐसे ही आ रहा है जा रहा है, तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि नेटवर्क इज लाइक सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क ही होता है। और अगर कोई अटैकर नेटवर्क के अंदर आ गया तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। सो इट्स फर्स्ट स्टेप इज अपने नेटवर्क को सिक्योर करना है। ओके, इसलिए नेटवर्क में लाइक नेटवर्क को यूजर ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। लाइक जो आप आईएएम सिक्योरिटी लगा रहे हो, विच इज इन लाइक आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, वो कैसे लगा रहे हो? लाइक लाइक आप फॉर एग्जांपल आपने अपने पॉलिसी में पुट किया कि कोई भी रिपीटेड पासवर्ड यूज नहीं करेगा, या फिर कोई भी पासवर्ड लाइक वीक पासवर्ड्स को यूज नहीं करेगा। तो ये सब आप पॉलिसी में पुट कर रहे हो या फिर गाइडेंस में पुट कर रहे हो, और जो नीचे के मैनेजमेंट के लोग हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो स्ट्रॉन्ग आपको नेटवर्क और यूजर ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटेजीज लगानी है। लाइक कौन ऑथराइज्ड है, कौन इसको लाइक एक्सेस कर सकता है, किसके पास हायर प्रिविलेज होना चाहिए, किसके पास लीस्ट प्रिविलेज होना चाहिए, तो ये सब आप डिफाइन कर रहे हो। आइडेंटिफाइंग द नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज एंड थ्रेट्स। ओके, सो ये आप आइडेंटिफाई कर रहे हो जो अपनी नेटवर्क की वल्नरेबिलिटीज एंड थ्रेट्स है। लाइक आपका जो नेटवर्क है वो वल्नरेबल है या नहीं, अगर वल्नरेबल है तो उसको फिक्स करिए, वल्नरेबल नहीं तो अच्छी बात है। ओके, तो इसकी भी खुद की बहुत लंबी प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं थ्रेड मॉडलिंग। ओके, तो ये हम लाइक ये वैसे तो सिस्पी का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या होता है कि आप हर एक असेट को अपने हर एक थ्रेड के साथ शेयर करते हो। मतलब आप समझ रहे होंगे कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गई है। लेट्स से आपके पास 100 पीसी है। असेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी असेट हो सकता है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, कोई भी हार्डवेयर हो गया, कितनी भी असेट्स हो आपके पास। लेट्स से अभी तुम्हें एक नंबर लेती हूँ, लेट्स से 100 असेट है आपके पास। तो आपको 100 असेट को चेक करना पड़ेगा हर एक थ्रेड्स के साथ। लेट्स से आपके पास जो थ्रेड्स की लिस्ट है वो है 100,000 थ्रेड्स आपके पास, जो लेटेस्ट है। अभी हम लोग उसकी बात कर ही नहीं रहे जो पुरानी है, आउटडेटेड है। अभी तो उसकी बात करें जो लेटेस्ट है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? असेट और थ्रेड का पेयर बनाना पड़ेगा, मतलब हर एक असेट के साथ 1,000 थ्रेड्स को मैच करना पड़ेगा। तब जाकर आपका जो ये थर्ड पॉइंट है वो लाइक फुलफिल होगा। ओके, वैसे इसकी एक प्रोसेस होती है, लाइक इसमें हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अपने जो वो है थ्रेड्स को, कि विंडोज का थ्रेड्स कौन सा हो सकता है और लिनक्स का कौन सा हो सकता है। और लाइक वर्जन के अकॉर्डिंग भी करते हैं। लेट्स से किसी सिस्टम में अपाचे 1.1 चल रही है वर्जन, तो उसके लिए कौन से थ्रेड्स हो सकते हैं, तो ये सब आप कैटेगराइज करते हैं। तो उसके लिए ऑटोमेशन के लिए टूल्स भी आते हैं और मैनुअल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन फिफ्थ नंबर, इसे फोर्थ नंबर है, yeah, identifying problems and resource requirements।
देन आप ये लाइक आफ्टर डिफाइनिंग कि कितने लाइक कितने थ्रेड्स हैं या फिर कितनी वल्नरेबिलिटीज है मेरे सिस्टम में, अब उसको मिटिगेट कैसे करेंगे, फिर उसको फिक्स कैसे करेंगे रिसोर्सेज की हेल्प से। तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके पास कौन सी अवेलेबल रिसोर्सेज है। ओके, अगर रिसोर्सेज है अच्छी खासी तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो उसको आप फिर से फुलफिल करेंगे। लेट्स से आपके पास टीम ही नहीं है प्रॉपर, तो आप टीम को हायर करेंगे, या फिर आपके पास कोई टूल नहीं तो उसको परचेज करेंगे। तो रिसोर्सेज का मतलब यही हो गया। फिफ्थ है क्रिएटिंग प्लान्स फॉर आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। देन आप प्लान्स क्रिएट करेंगे, लाइक कितनी रिसोर्सेज लाइक आपको नीड है, या फिर कितनी रिसोर्सेज लाइक कहाँ पर आपको पुट करनी चाहिए, क्योंकि होता है ना कि कोई रिस्क आपके पास लो है, कोई आपके पास हाई रिस्क है। तो अगर आपके पास पहले जो हाई रिस्क है उसको प्रायोरिटाइज करना है आपको, तो वहां पर पहले आपको वो जो रिसोर्स है, लेट्स से रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है, और हर कंपनी में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी के लिए हर कोई लाइक सभी पूरा बजट स्पेंड करता है, सबसे बड़ा इश्यू बजट का ही होता है कंपनीज में। लाइक ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी सबसे हाई इशू लाइक बजट का ही होता है कंपनीज में। बजट ही नहीं लगाते ये लोग लाइक कंपनीज के लिए, तो कैसे लाइक सिक्योरिटी इंप्रूव होगी कंपनीज की। फिर डेटा ब्रीच हो जाता है, फिर लोग ये जो अपने एम्प्लॉयज है उसको वो करते हैं, ब्लेम करते हैं कि आपने सिक्योरिटी पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया, जबकि उनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं होती हैं। तो यही होता है तो सबसे पहले आपको जो रिसोर्सेस आपके पास लिमिटेड है, आपको ये पता लगाना होगा कि मुझे जो अपनी रिसोर्सेस हैं जो लिमिटेड है वो कहाँ पर लाइक सही प्लेस पे स्पेंड करनी है। तो वो उसके लिए प्लान्स बनते हैं। ओके, देन अप्लाइंग द appropriate information assurance controls, then you apply करते हैं and perform the certification and accreditation, and then providing information assurance training, which is like security awareness program चलाना। ओके, एंड देन मैनेजमेंट को बताना कि कैसे कैसे आपको प्लान्स को फॉलो करना है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितने प्लान्स को फॉलो कर रहा है, कौन एम्प्लॉय पॉलिसी को वॉयलेट कर रहा है, तो ये सब इसमें आते हैं। ओके, तो यही है इसमें लाइक ये स्टेप्स है, 8 स्टेप्स सबको टेक केयर करना। देन वी वन मोर पॉलिसी विच इज कंटिन्यूअल अडेप्टिव सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। तो ये भी एक टाइप की स्ट्रेटेजी है। तो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें से एक स्ट्रेटेजी है। तो वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी कौन सी फिट बैठती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया साइज, बजट और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के ऊपर मैटर करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटेजी है वो डिफाइन करती है। तो organizations should adopt the adaptive security strategy, which involves the implementing all the four network security approaches. कौन से फोर नेटवर्क है यहाँ पर? प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, प्रिडिक्ट एंड रिस्पॉन्ड। तो ये फोर आपके पास वो है लाइक सिक्योरिटी के अप्रोचेस। तो ये भी काफी अच्छी पॉलिसी है, इसमें लाइक सब कुछ कवर हो जाता है। तो ये पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले है इसमें प्रोटेक्ट। ओके, प्रोटेक्ट का मतलब है कि भाई प्रोटेक्ट कौन सा प्रोटेक्शन की लेयर अप्लाई कर रहा है। तो उसमें एक सबसे अच्छी लेयर होती है डिफेंस इन डेप्थ, सबसे अच्छी होती है आपकी कंपनी को। लाइक वी कैसे देखिए कोई भी कंपनी फुली सिक्योर कभी कभी भी नहीं हो सकती, कोई भी सिस्टम फुली सिक्योर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हो सकता है कि जो सिक्योरिटी अप्रोच या फिर जो सिक्योरिटी कंट्रोल आप आज अप्लाई करें, हो सकता है वो कल के लिए नहीं हो वैलिडेट, और हो सकता है अपडेट करना ही भूल गए, तो क्या हो गया, फिर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा और आराम से। तो इसलिए कभी भी कहते हैं कि कोई भी सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर हो ही नहीं सकता है। तो जो भी आपके लिए बेस्ट मेथड है वो अप्लाई करेंगे। अब सिस्टम सिक्योर हो नहीं सकता है फुली 100%, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सिक्योरिटी अप्लाई नहीं करेंगे, होने दो जो हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके लिए वी आर अप्लाइंग द बेस्ट मेथड जो भी आपकी कंपनी के लिए सुटेबल रहता है। तो एक ये मेथड आता है डिफेंस इन डेप्थ। इसमें क्या करते हैं आप लोग, इसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे भी। इसमें आप सीरीज में वो लगाते हैं, सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं, तो ये इसको हम देखेंगे भी, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या प्रोटेक्ट कर सकते हो, एंड पॉइंट्स को, नेटवर्क को और डेटा को। एंड पॉइंट्स आप लोग समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। एंड पॉइंट्स का मतलब है लेट से आपने आपका ये पीसी है और ये आपका सर्वर है, आपने रिक्वेस्ट किया amazon.com के लिए यहाँ पर, और लेट से ये अमेजोन के ही सर्वर है, तो या फिर अमेजोन की वेबसाइट इसी सर्वर पे होस्टेड है। तो अमेजोन पर आपने क्या किया, amazon.com को रिक्वेस्ट किया, तो उसके बीच में जो भी डिवाइसेस आ रहे होंगे, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, ओके, या फिर होप्स कहते हैं। तो आपके जो पैकेट है, आपके जो नेटवर्क के पैकेट्स हैं वो होप्स के थ्रू जाते हैं।
ऐसे ऐसे गए। तो जो लास्ट वाले डिवाइसेस हैं जो एक्चुअल में इन्वॉल्व है प्रोसेस में, लाइक दिस वन एंड दिस वन, विच इज योर क्लाइंट एंड सेकंड इज योर सर्वर। ऐसा नहीं है क्लाइंट और क्लाइंट होता है, क्लाइंट सर्वर भी हो सकता है, सॉरी, क्लाइंट सर्वर ही नहीं, क्लाइंट सर्वर हो सकता है, फिर सर्वर टू सर्वर मॉडल भी हो सकता है। ओके, जैसे लाइक पीयर टू पीयर मॉडल। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, जो सर्वर है वो एक्चुअली रिस्पॉन्स कर रहा है, और बीच में जो भी डिवाइसेस है वो तो बस एक मीडियम है आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाने के लिए यूज आ रहे हैं। ओके, तो जिसको हम कहते हैं नोड्स या होप्स। तो ये डिवाइसेस वैसे तो काउंट होते हैं बट इनको एंड पॉइंट्स नहीं कहते। एंड पॉइंट्स आपको क्लाइंट हो गया और सर्वर हो गया। तो ये आई होप आपको पता ही होगा पहले से, तो इसलिए मैंने लाइक समराइज कर दिया। एंड देन प्रोटेक्ट करना नेटवर्क को एंड प्रोटेक्ट करना आपके डेटा को। ओके, देन वी हैव डिटेक्ट विच इज लाइक कंटिन्यूस मॉडल थ्रेड मॉनिटरिंग करना। मतलब कि जो न्यू थ्रेड्स है मार्केट में उसको देखना। ओके, न्यू मेलवेयर को देखना, न्यू अटैक्स को देखना, और कंटिन्यूस अपने सिस्टम को मॉनिटर करना। अपने लॉग्स को मॉनिटर करना, नेटवर्क को मॉनिटर करना, फायरवॉल्स के लॉग्स को मॉनिटर करना, और ये देखना कि सब कुछ अच्छे से प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, लाइक सब लोग पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, कोई लाइक किसी और काम में तो बिजी नहीं है, लाइक कोई इनसाइडर अटैक तो नहीं हो रहा किसी की। अगर जिसके पास हायर प्रिविलेजेस है, स्पेशली उसको देखना है आपको, क्योंकि इस पे ज्यादा आपको अपनी जो आई है इस पे रखनी है। जिसके पास लीस्ट प्रिविलेज है वो तो कोई बात नहीं, वो कर भी क्या लेगा क्योंकि इसके पास प्रिविलेजेस नहीं है। पर जिसके पास हायर प्रिविलेज है, जिस भी एम्प्लॉय के पास, जैसे आपने हायर प्रिविलेजेस देख सकते दे रखे हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, तो वो हो गया हाई प्रिविलेज वाला। तो उस पे आपको स्पेशली अपनी आई रखनी है कि ये कर क्या रहा है, इसकी लॉक्स चेक करने हैं और इस पे नजर रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप उस पे शक कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसी का अकाउंट कोई जो अटैकर है वो टेक ओवर कर ले, और जो अटैकर है वो उन्हीं के अकाउंट को टेक ओवर करते हैं जिसके पास हायर प्रिविलेज होते हैं। क्योंकि हायर का क्या मतलब है कि वो सब कुछ कर सकता है सिस्टम के अंदर, राइट। देन वी हैव प्रिडिक्ट विच इज लाइक रिस्क मैनेजमेंट करना, रिस्क और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना। तो ये सब इसमें आता है। चेक करना कि आप के सिस्टम में कितनी रिस्क है, नेटवर्क में कितनी रिस्क है, कौन सी रिस्क सबसे ज्यादा है, कौन सी रिस्क सबसे कम है। अपने जो अटैक सरफेस को एनालाइज करना, ट्रेड इंटेलिजेंस करना, ये सब आता है। एंड देन रिस्पॉन्ड करना, जो कि मैंने आपको होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स, विच इज लाइक मतलब कि अगर इन केस अटैक हो जाता है तो क्या करना है, तो रिस्पॉन्स करना है। मतलब ऐसा तो है कि अटैक हो गया तो बस कंपनी बंद करके चलेगा अपने अपने घर, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसके बाद चलो देखो अटैक हो गया, अब उसके बाद क्या एक्शंस लेने हैं, तो उसके लिए हम करते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इसमें भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो ये पढ़ेंगे आगे। लाइक अटैक किसने किया, कहाँ से किया, क्या किया, कितने विक्टिम है, किस किस का डेटा ब्रीच हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन बुलाना, फॉरेंसिक्स की टीम को बुलाना। अगर आपसे नहीं हो रहा, मतलब आपकी टीम की से नहीं हो रहा या फिर आपके पास ही टीम नहीं है, तो बाहर की टीम को बुलाना, एक्सटर्नल लाइक टीम्स को कॉल करना। तो ये सब इसमें आता है। ओके, क्योंकि सबके पास ये टीम होती नहीं है इंसिडेंट रिस्पॉन्स की, क्योंकि ये तो लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलते हैं हम लोग। बिकॉज अटैक होना क्या है, वर्स्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, अटैक ही हो जाएगा। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो होता है हमारे लिए। जो भी होता है हम लोग अपना जो बेस्ट है यहाँ तक देते हैं, प्रिडिक्ट तक। फिर उसके बाद अगर अटैक हो रहा है फिर भी हमें बेस्ट ही देना है, लाइक फिर भी देखना है कि हम जो भी हुआ है उसको रीस्टोर कैसे करेंगे, मतलब वापस से रीस्टोर कैसे करेंगे। अगर आपका सर्वर डाउन कर दिया, तो अगर आपके पास बैकअप है तो अच्छी बात है, तो उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। या फिर सर्वर अगर डॉस की हेल्प से डाउन कर दिया है, तो उसको दोबारा से ऑन करना, ऑफ करना, ये सब होता है मतलब कि। ओके, सो ये अप्रोच हम फॉलो लाइक कर सकते हैं, लाइक आपकी कंपनी इसको फॉलो कर सकती है। देन वी हैव डिफेंस इन डेप्थ विच इज लाइक, अब ये है इम्पोर्टेंट क्योंकि ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या करते हैं, देखिए एक होता है जो आप स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हो पैरेलल वे में, मतलब कि जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स आप पैरेलली अप्लाई कर रहे हो, और एक होता है सीरीज में अप्लाई कर रहे हो। ओके, तो ये जो हम देख रहे हैं वो सीरीज वाला है। ओके, सीरीज में क्या क्या आते हैं। सो डिफेंस इन डेप्थ इज अ सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इन विच सेवरल प्रोटेक्शन लेयर्स आर प्लेस्ड थ्रू आउट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। It helps in prevent direct attacks against the systems and its data, because a break in one layer only leads the attacker to next layer. Simple है। तो उसमें आप क्या करते हो, मैनी लेयर्स अप्लाई करें आपने, लाइक काफी लेयर्स अप्लाई करते हैं,
और अगर अटैकर ने एक लेयर ब्रेक करी है तो उसको दोबारा से उतने ही एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे सेकंड लेयर को ब्रेक करने के लिए। एंड देन थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, जितने भी लेयर्स आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है सिक्योरिटी। तो लेट्स से ये आपका मेन डेटा है, एडमिन का पीसी हो सकता है। तो आपने देखिए कितनी सारी लेयर्स यहाँ पे लगा रखी है। ओके, पहले आपने लगा रखा है पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड अवेयरनेस। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट लेयर आपने यही लगा रखी है सबसे पहले, विच इज लाइक अपनी टीम को आपने अवेयर कर रखा है। अगर कोई सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है या फिर कुछ भी होता है, आपकी टीम तो अवेयर है। आपकी टीम कोई लेट्स से कोई फिशिंग मेल पे क्लिक नहीं करेगी, आपकी टीम कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगी। तो पहले होता है अपनी टीम को संभालना। ओके, क्योंकि जो मेनली जो अटैक होते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग की वजह से ही होते हैं, इसलिए। तो पॉलिसीज क्रिएट करना प्रॉपर, प्रोसीजर्स क्रिएट करना और अवेयरनेस को क्रिएट करना कि अगर किसी ने कुछ किया तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जेल हो सकती है, पेनल्टीज हो सकती है। किसी ने अगर पॉलिसीज को वॉलेट किया, ये सब हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है, निकाल देंगे कंपनी से, एक्सेट्रा। देन फिजिकल सिक्योरिटी में आप लेट्स से गार्ड्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो, और जो डॉग्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हो, और गार्ड्स होते हैं। और इसमें वो भी आता है लाइक फिजिकल सिक्योरिटी में फेंसेस अप्लाई करना अपने कंपनी के अराउंड, एक्सेट्रा। एंड देन पेरीमीटर सिक्योरिटी में आता है कि कैमरा अप्लाई करना हर जगह। एंट्री एक्सेस पे अपना होता है ना, एक फिंगरप्रिंट के थ्रू एंटर करना या फिर कार्ड के थ्रू एंटर करना, तो वो सब अप्लाई कर सकते हो पेरीमीटर में। इंटरनेट नेटवर्क के लिए फाइबर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, आईडीज अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अपने जो फाइबर के रूल्स है वो अपने स्ट्रॉन्ग रखिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और ज्यादा है तो आप वाइड लिस्टिंग कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव होस्ट। होस्ट को सिक्योर रखिए जो भी आपके अंदर डिवाइसेस है, लाइक पीसीस जो है। ओके, एंड देन अपनी एप्लीकेशंस को अप टू डेट रखिए, बिल्कुल सिक्योर रखिए अपने एप्लीकेशंस को, कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं करिए, एक्सेट्रा। एंड देन आपका फिर डेटा फुली सिक्योर रहेगा। तो अटैकर को हर एक लेयर को ब्रेक करने के लिए उतने ही एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। लेट्स से वो उसने पॉलिसी को ब्रीच कर दिया, फिर कंपनी के अंदर पहुंच ही गए। अब वो कैमरास को कैसे बाईपास करेगा, एक्सेस को कैसे बाईपास करेगा। ओके, तो ये सब होता है। अगर वो अंदर आ भी गए, फिर वाईफाई का एक्सेस कैसे लेगा, या फिर फायरवॉल्स को कैसे बाईपास करेगा करेगा, तो ये सब होता है इसमें। ओके, तो उसको हर एक लाइक स्टेप के लिए, हर एक लेयर के लिए उतने ही एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे ब्रेक करने के लिए। और अगर एक लेयर वो लाइक ब्रेक कर लेता है तो दूसरी लेयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसलिए हम लोग सीरीज का ये जो लाइक स्ट्रक्चर है वो लाइक फॉलो करते हैं। ओके, सो आई होप इतना क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है व्हाट इज रिस्क। सो इसको रिस्क का देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट कल से कंटिन्यू करेंगे, रिस्क कंप्लीट करेंगे, रिस्क क्या होती है। देन वी रिस्क। तो रिस्क क्या होती है, कोई भी ऐसी डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी और एक्सपेक्टेशन दैट एन एडवर्स इवेंट में कॉज हार्म टू द सिस्टम। ओके, कोई भी कुछ भी रिस्क हो सकती है, और जो रिस्क है वो सबके लिए डिफरेंट होती है। लेट्स से आपकी कंपनी को या फिर जो और ऑर्गेनाइजेशन ए है और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को $1000 का लॉस हो रहा है, तो ये उसके लिए रिस्क नहीं होगी, हो सकता है। और यही अगर ऑर्गेनाइजेशन बी को हो रहा है $1000 का लॉस, तो उसके लिए वो हाई रिस्क हो सकती है। हो सकता है इसके लिए जो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो वही रिस्क लो हो, और इसके लिए यही रिस्क हाई हो। राइट, तो ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी पर, क्योंकि जो रिस्क आपके लिए टोलरेबल हो सकती है, हो सकता है वो किसी और कंपनी के लिए नहीं हो, उसी के लिए वही रिस्क बहुत हाई हो सकती है। ओके, तो पहले तो ये समझ लें कि जो रिस्क है वो परमानेंट या फिर वो नहीं होती, फिक्स नहीं होती, वो सब्जेक्टिव होती है। सो रिस्क इज लाइक एनी थिंग विच इज लाइक जो आपके सिस्टम को या आपकी सॉरी बिजनेस को हार्म कर सकती है, मे कॉज हार्म टू योर ऑर्गेनाइजेशन। सो रिस्क की कैटेगरीज होती है विच आर लाइक वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रिस्क विच आर हाई रिस्क, वी हैव मीडियम रिस्क एंड वी हैव लो रिस्क। अब ये जो रिस्क रिस्क है वो डिफरेंशिएट कैसे होती है, लाइक जो रिस्क है वो डिवाइड कैसे होती है, मतलब कि लाइक हम ये कैसे पता लगाएं कि ये हाई रिस्क है, ये लो रिस्क है, ये मीडियम रिस्क है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हम लोग यूज करते हैं। तो जो रिस्क होती है इट्स लाइक वी हैव, कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये जो हाई लो और मीडियम है ये कैसे डिफाइन होती है।
लाइक काफी इजी है। अगर कोई अटैक हुआ तो आप ये कैसे बताओ कि ये जो अटैक है इसकी जो रिस्क है वो हाई है, या फिर जो अटैक है वो हाई रिस्क का है, ये जो अटैक है वो मीडियम रिस्क का है, या ये जो अटैक है वो लो रिस्क का है? तो कैसे डिफाइन करोगे आप लोग? सो कोई बता सकता है? काफी इजी है ये, आई थिंक पता होगा आप सबको। एनीवन, सोचिए, आराम से सोचिए। बहुत सारा टाइम। देखिए, कोई बात नहीं। जो रिस्क होती है वो डिफाइन होती है आपकी इम्पैक्ट ऑफ योर अटैक। लाइक आपकी जो अटैक है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे। लेट्स से कि कोई एसक्यू इंजेक्शन का अटैक हुआ है, कोई एसक्यूएल इंजेक्शन का अटैक हुआ है, तो क्या हो सकता है? अगर कोई एसक्यूएल इंजेक्शन का अटैक हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका सारा डेटा है वो ब्रीच हो जाता है, मतलब कि सारा डेटा जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वो लॉस हो जाता है। तो इसकी क्या रिस्क होगी? हाई होगी, क्योंकि जो आपका सारा डेटा है वो चला गया, मतलब कि अटैकर के हाथ में है वो, या फिर पब्लिक हो गया। अब आपकी डेटा कुछ भी हो सकता है, यूजर की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो सकती है, पेमेंट की डिटेल्स हो सकती है। अब इसकी जो रिस्क होगी वो क्या रहेगी? वो हाई रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे अटैक होते हैं, उसका लाइक इम्पैक्ट होता है कि रिस्क का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, राइट? कोई रिस्क आपकी हाई होती है, कोई रिस्क मीडियम होती है, तो वो टोटली डिपेंड करेगा कि इम्पैक्ट क्या है इस अटैक का, इस पर्टिकुलर अटैक का। ओके, सो रिस्क इज डिफाइंड एज द इम्पैक्ट ऑफ द अटैक। उसी के अकॉर्डिंग बस हम रिस्क को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि कोई और अटैक है, लेट्स से एक एग्जांपल लिखे हैं, क्लिक जैकिंग है, ये भी एक अटैक होता है वेबसाइट का। तो ये ज्यादा लाइक छोटा मोटा, ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब कि ये कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो ये जो अटैक होगा वो, इसकी जो रिस्क होगी वो क्या होगी? लो होगी, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है अटैक का वो बहुत लो है, इसलिए। तो सिंपल है, जो आपकी रिस्क होती है वो सीधे डिफाइन कैसे होती है? इम्पैक्ट क्या है इस पर्टिकुलर अटैक का, मतलब कि कितना लॉस होने वाला है इस अटैक की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। दैट इज नोन एज रिस्क। लाइक इसी के थ्रू हम लाइक जो रिस्क मैट्रिक्स है उसको डिफाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही 3 लेवल्स दे रखे हैं रिस्क के, विच आर risk levels. So first one we have extreme or high risk. Okay. Second we have medium risk and third we have low risk. So जो एक्सट्रीम और हाई रिस्क में क्या होता है कि लाइक मतलब कि अगर जो इम्पैक्ट है वो अटैक का बहुत हाई है, तो मतलब कि हाई रिस्क होगी या फिर एक्सट्रीम होगी। अगर इम्पैक्ट ज्यादा लाइक ज्यादा हाई नहीं है तो मीडियम में आएगी, अगर बहुत ही ज्यादा कम है वो लो में आएगी। तो अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री, हाई मीडियम लो, एक और फैक्टर होता है कि आप अपनी जो रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। लाइक आप नंबर प्रोवाइड कर सकते हो, अगर 10 है मतलब कि हाई रिस्क है, 8 है तो मतलब कि कम रिस्क है, 1 है तो मतलब लो रिस्क है। तो आप नंबर्स के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हो कि रिस्क कितनी है। ऐसा नहीं कि आप यही मैट्रिक्स को फॉलो करेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सट्रीम होती है, हाई होती है, सॉरी, मीडियम होती है और लो होती है। एक और रिस्क होती है विच इज नोन एज इंफॉर्मेटिव। तो ये आपको आगे पढ़ेंगे आप लोग, जो आप टूल्स का यूज करेंगे। एक्सट्रीम तो होती है, हाई मीडियम होती है, लो होती है, एक और होती है इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव में कुछ भी नहीं होता, बस आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, या फिर अगर आपने इस पर्टिकुलर चीज को अभी फिक्स नहीं किया तो बाद में हो सकता है ये क्रिटिकल हो जाए। तो हो सकता है अभी फिक्स कर देंगे तो बाद में क्रिटिकल नहीं होगा। ओके, और हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेटिव में कुछ आपका, हो सकता है कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल रिवील हो रही हो, बस वो इतनी कॉन्फिडेंशियल नहीं हो। तो ये इन्फॉर्मेटिव होती है, मतलब कि बस इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इसको देखना भी, अगर उसको इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हैं। बट हाँ, हर बार इग्नोर करना सही नहीं रहता है। होता है ना, एक हमारे पे होता है रिस्क इग्नोरेंस, कि आप अगर कोई रिस्क है उसको आप इग्नोर कर रहे हो सीधे,
तो वो हमेशा गलत रहता है। मतलब कि इग्नोर करने के भी खुद के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कि इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, कर कौन रहा है, किसकी परमिशन से हो रहा है। तो उसका भी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनता है। अगर आप किसी कंपनी में लाइक एज अ लाइक सिसो परफॉर्म कर रहे हो, तो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो यही होता है मतलब थ्री टाइप्स की रिस्क, विच इज एक्सट्रीम, मीडियम एंड लो रिस्क। और वो सिंपली किस पे होगा, आपके उस पर इम्पैक्ट ऑफ एन अटैक। सो हियर इमीडिएट मेजर्स शुड बी टेकिंग टू द कॉम्पैक्ट रिस्क। मतलब कि अगर एक्सट्रीम और हाई रिस्क है तो सबसे पहले इसी को देखते हैं लोग, और जो भी एक्शन है इमीडिएट लेते हैं। और आइडेंटिफाइंग इम्पोज कंट्रोल्स रिड्यूस द रिस्क टू एन रीजनेबल लो लेवल। अब इसमें तो वो आ सकते हैं वेरिएशन। फर्स्ट वेरिएशन होता है कि आप रिस्क को बिल्कुल खत्म कर रहे हो, विच इज रिस्क रिडक्शन। और सेकंड होता है कि आप रिस्क को, सॉरी, रिस्क रिडक्शन मतलब कि आप रिस्क को रिड्यूस कर रहे हो। और सेकंड होता है रिस्क मिटिगेट। इसका मतलब होता है कि लाइक आप रिस्क को बिल्कुल खत्म कर रहे हो। एक होता है कि रिस्क रिजॉल्व या फिर रिस्क मिटिगेशन इज लाइक आप रिस्क को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, लाइक एंड कर रहे हो उसका। और रिस्क रिडक्शन का होता है कि जो रिस्क है वो खत्म हो नहीं सकती, बस आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो वो आता है रिस्क रिडक्शन में। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि रिस्क क्या है या फिर अटैक कौन सा हो रहा है, तो वो सब डिपेंड मैटर करते हैं। देन मीडियम पे कोई अर्जेंट एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि एक्शन लेंगे ही नहीं आप। अगर आपके पास कोई हाई रिस्क है, पहले उसको प्रायोरिटी पे रखिए। अगर कोई हाई रिस्क नहीं है, देन मीडियम रिस्क को आप प्रायोरिटी पे रखिए। ठीक है। देन हियर वी हैव implement controls as soon as possible to reduce risk to a reasonable low level. And then we have low risk, which is like हाँ प्रिवेंटिव या प्रिवेंशन ले सकते हैं। या फिर हो सकता है, या अगर जो लो रिस्क है वो टोलरेट कर सकती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। होता है ना कि एक होता है रिस्क टोलरेंस, मतलब कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्क को टोलरेट कर सकती है। और ये जो टोलरेंस है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हो सकता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो टोलरेट कर पा रही हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रही हो। तो ये सब मैटर करता है। ओके। तो इसलिए ये सारे जो फैक्टर्स है वो सब लाइक काफी वो होते हैं, लाइक मैटर करते हैं। मतलब लाइक सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट, इसमें हर एक बात मैटर करती है। मतलब हर एक पर्सपेक्टिव से आपको देखना पड़ता है अगर आप कोई मॉडल बना रहे हो अपनी कंपनी के लिए। ओके। और वो किसका काम होता है, वो आपका काम नहीं है वैसे तो, वो सिसो का काम होता है, विच इज चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। जब आपका सीएच हो जाएगा, फिर अपने आपको जब आप अपग्रेड करेंगे तो आप सिसो बन जाएंगे आगे जाकर। अगर आपका अगर फीट मतलब लाइक इसी डायरेक्शन में अगर आपको मूव करना है सिक्योरिटी में, तब तो ये सारा काम सिसो का होता है। सिसो या फिर सीएसओ, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, इन दोनों का काम होता है लाइक प्लान्स को बनाना। ओके। वैसे दोनों सेम ही होते हैं, बस लाइक इतने सारे टर्म्स आ गए हैं कि कौन इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, कौन सिक्योरिटी सिंपल ऑफिसर है, कौन साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर है। तो इतने सारे टर्म्स आ गए हैं। ओके। तो इतना क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये होता है विच इज द रिस्क मैट्रिक्स। तो उसका यूज कर सकते हो टू डिफाइन योर रिस्क। ओके। लाइक ये मैट्रिक्स होता है, तो ये इतना रेलिवेंट है नहीं, इसको पढ़ना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं सिस्पी में, विच इज लाइक द हायर सर्टिफिकेशन। तो आप देख सकते हो उसमें लाइक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम निकालते हैं कि कौन सी लो रिस्क है, कौन सी हाई रिस्क है, कौन सी मीडियम है, कौन सी एक्सट्रीम रिस्क है। ओके। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा, और इतना इनफ आज के लिए। अब जो भी है कल कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट प्लान। तो किसी को कुछ पूछना है अप टू हियर, यस लाइक मैडम। कोई डाउट? मैडम मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, हम प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट करेंगे? प्रैक्टिकल जब ये पीपीटी हो जाएगी जब से। इस पीपीटी के बाद करेंगे? हाँ जी, ये लाइक मॉड्यूल नंबर 1 है। मैंने बताया था ये पूरा लाइक थियोरेटिकल है, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो जब आपका ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद वी कैन मूव टू प्रैक्टिकल पार्ट। ये ज्यादा नहीं है, ये एक दो दिन में लाइक हो जाएगी, वेंसडे तक कंप्लीट। उसके बाद वी कैन मूव टू प्रैक्टिकल फ्रॉम थर्सडे, विच इज मॉड्यूल नंबर 2, फुटप्रिंटिंग इन रिकॉग्नाइजेशंस। नहीं, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था। क्या हमारी क्लास से कंटिन्यू 809 ही रहेगी, या इसको टाइम हम कम कर सकते हैं, लाइक 7:30 या 7? देखिए,
लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट आपके अलावा भी और भी दो स्टूडेंट्स हैं, तो आप इनसे पूछ लीजिए, वरना मुझे कोई इशू नहीं है। क्योंकि इवनिंग में अभी तो कोई बैच नहीं है, बट हाँ आगे बढ़ सकते हैं, वो मैं श्योर नहीं। तो अभी के लिए आप कर सकते हैं, हम्म। लाइक 7:30 भी कर सकते हैं, 7 o'clock तक कर सकते हैं। तो वो आप लाइक और लाइक अपने बैचमेट से आप पूछ सकते हैं, अगर वो भी एग्री है इस टाइम के लिए तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है मैम, मैं इनसे डिस्कस कर लूंगा प्रसाद जी से। हाँ, बट हाँ क्लास 1 hour की ही होगी, हम्म। बिकॉज वीकडेज में 1 hour की होती है और वीकेंड्स में 2 hours की होती है। मैम ये 2 दिन में खत्म हो ही जाएगी मैक्सिमम थ्योरी। हाँ हाँ, आराम से हो जाएगी। अभी कल और परसों में हो जाएगी, फिर उसके बाद तो प्रैक्टिकल क्लीन। मैडम ये नॉर्मल मेरे पास i5 लैपटॉप है, तो उस पे काम कर सकते हैं कौन सा? ना? लैपटॉप i5 सर्वर वगैरह सेटअप हाँ करने हाँ, के चलेगा चलेगा, दौड़ेगा मतलब। लिए। मिनिमम होती है i3, तो i5 तो सही है। और बस हाँ, स्टोरेज अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि स्टोरेज की हमें जरूरत पड़ेगी। स्टोरेज है, काफी और स्टोरेज। रैम कितनी है? रैम अभी 8 है, इसको 16 कर सकता हूँ, 16 GB तक। कितनी है? अभी 8 GB है, इसको 16 GB तक कर दूंगा ओके। मैं। हाँ नहीं, 8 GB भी इनफ है, मेरा भी 8 GB है तो इनफ है। लाइक अगर आप इवन मल्टीपल वर्चुअल मशीन चल जाएंगे 8 GB में, बट आप 4 GB में दिक्कत आती है बस। 8 GB में कोई इशू नहीं आएगा। मेक श्योर कि बस प्रोसेसर और ये रैम और ये स्टोरेज, बस इसी का इशू आता है और कोई इशू नहीं आता। ठीक है मैम। ओके, सो और कुछ पूछना है? नहीं मैडम, थ्योरी खत्म होने के बाद में ही अब अभी क्योंकि ना थ्योरी थोड़ा सा वैसे लग रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल के बाद में ही मतलब क्लियर होंगी चीजें। हाँ हाँ, नहीं उसका कोई नहीं, उसका कोई इशू नहीं, वो तो हो जाएगा क्लियर, लाइक जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। बट हाँ, थ्योरी भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। अगर आपको थ्योरी नहीं बताऊंगी तो फिर आपको आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो थ्योरी इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सी। और इवन ये तो कुछ भी थ्योरी नहीं है, अभी तो और आगे थ्योरी आएगी। मतलब हम लोग थ्योरी पे मेनली फोकस करके नहीं है, वरना सीएच में बहुत सारी थ्योरी है। तो उसके लिए नोट्स वगैरह है मेरे पास, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप सेल्फ पढ़ और सकते मैडम हैं एक उसमें चीज और एज ए पूछनी थी, मतलब। जो आप हाँ मुझे जी। भेजते हो ना मेरी ईमेल आईडी में, क्योंकि जो मोबाइल नंबर से थी ना ऐड, तो मैं पासवर्ड चेंज कर रहा था, तो वो पासवर्ड मिल नहीं रहा है। तो मैं बाकी बैक क्लास देख नहीं पा रहा हूँ, जो भी आप नोट्स भेजते हैं ना। तो जो हम्म। नंबर बंद हो गया है, तो पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो पा रहा वहाँ पे। तो मैं क्या कोई नई ईमेल आईडी क्रिएट कर लूँ अभी, जो या फिलहाल मेरे पास ईमेल आईडी वो दे दूँ मैं आपको? हाँ हाँ, आप दूसरी मेल आईडी दे दीजिए, मैं वहां पर आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। हाँ, क्योंकि ना इस पे ना पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो जो नंबर है वो बंद हो गया है। तो वो बंद होने की नहीं नहीं, वजह कोई से। इशू नहीं, कुछ। ओके मैडम। मे भी आप मैडम बाईपास करना सीख जाएंगे, लाइक जब तक आप ये फोर्स करेंगे तो आपको पासवर्ड रिसेट की भी नीड नहीं होगी। वैसे वो इलीगल है तो ठीक से करेंगे। कोई नहीं मैम, जब से बाहर अपना देख सकते हैं। आप मुझे दूसरी मैडम मेल प्रोवाइड कर दीजिएगा और मैं उसमें सारी वीडियो शेयर कर दूंगी आपको। ओके। ओके मैडम। मैडम हाँ जी। ये पीपीटी आप मेल करने वाले थे बट रह गया शायद आपसे। हाँ एक्चुअली वो लाइक स्टार्टिंग की 5 या 6 स्लाइड्स हुई थी ना, तो मुझे लगा अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आज मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि आज लाइक काफी स्लाइड्स कवर हो गई है, अराउंड 33 हो गई है। हाँ 33 हो गई। तो आज मैं शेयर कर हाँ, दूंगी और ये जो सेशन है वो भी शेयर कर दूंगी। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक, कोई इशू नहीं। ओके, सो मैं रैप कर दूं सेशन का? यस मैडम। कोई डाउट? ओके, सो कल कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको टाइम चेंज करना हो तो मुझे लाइक 1 डे बिफोर आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना स्केड्यूल चेंज कर दूँ। ओके मैडम। थैंक यू।